जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल पितृपक्ष चला है और पितृपक्ष के कुछ ऐसे नियम हैं कि जिन नियमों का पालन करते हुए अगर हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं अपने पितरों के नाम, तो वो सीधे उन तक पहुंचता है और वो संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। वैसे तो नियम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ नियम जो एक साधारण गृहस्थी को, आम गृहस्थी को पता होना चाहिए, कम से कम नियम जिनका वो आसानी से पालन भी कर सकते हैं, उनके ऊपर मैं चर्चा करूंगी। जैसे कि रात्रि के समय कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात या निशा का समय राक्षसी समय माना जाता है और इस समय हम अगर कोई श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं तो वो पितरों तक नहीं पहुंचता, ये समय उनका होता ही नहीं। संध्या काल में भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। संध्या काल वो काल होता है जब आपका दिन छुप रहा होता है, रात्रि की शुरुआत होने वाली होती है। ये पितरों का समय नहीं होता और ये समय आपका देव पूजा का समय होता है। तो इस समय किया हुआ तर्पण, दान या पिंडदान भी पितरों तक नहीं पहुंचता। प्रातःकाल का समय भी देवताओं का समय होता है, उस समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता। तो जो श्राद्ध कर्म का समय है वो है दिन को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय। इस समय के बीच में आप किसी को भी भोजन करवाते हैं, आप पंचबली कर्म करते हैं या आप कोई दान करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो वो सीधा पितरों तक पहुंचता है और वो उससे प्रसन्न होते हैं। ये तो थी समय की बात। अब बात आती है आसन की, कि जब आप किसी ब्राह्मण को या जिसे भी आपने अपने घर बुलाया है, किसी महिला या किसी पुरुष को श्राद्ध के लिए, तो उसको किस तरह का आसन देना चाहिए। तो आसन आपका होना चाहिए रेशमी, सूती, ऊनी, तृण का, कुशा का या लकड़ी का। कभी भी स्टील के या प्लास्टिक के या लोहे के आसन पे बैठ के श्राद्ध का भोजन नहीं करवाना चाहिए। जैसे स्टील की कुर्सियां भी होती हैं, मुड़े होते हैं और कई ऐसी चीज़ें होती हैं घर में जो स्टील की या प्लास्टिक की बनी होती हैं, तो उस पे बैठ के कभी भी जो ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि पितर उस भोजन को ग्रहण नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते और वो उन तक नहीं पहुंचता। तो अब बात आती है कि थाली की, कि कैसी थाली में पितरों को भोजन परोसा जाए। तो आजकल तो घरों में स्टील के बर्तन, बोन चाइना और तरह तरह के मटेरियल मार्केट में आए हैं, कांच के बर्तन हैं जिसपे लोग लुभावने बर्तनों में घरों में खाना खाते हैं। लेकिन श्राद्ध का खाना जो है वो हमेशा सोने, चांदी, कांसे या तांबे के बर्तनों में देना चाहिए। अब सोना और चांदी तो आमतौर पे किसी के घर नहीं मिलेगा, लेकिन कांसा या तांबा हो तो उसमें खाना परोसें, भोजन परोसें, या फिर पत्तल में खाना परोसें तो वो आपके पितरों तक पहुंचता है। ये भी ध्यान रखें कि केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन कभी भी नहीं दिया जाता। अब अगला नियम जो है कि जब आप किसी ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं तो उससे पहले पंचबली कर्म जरूर करें। पंचबली में गाय, कुत्ता, कौवा, चिंटी और देव, इन पांचों के नाम अंश निकाले जाते हैं। तो जो गाय, चिंटी और देव हैं, ये तीनों अंश आप गाय को भी दे सकते हैं, लेकिन कुत्ते और कौवे का अंश उन्हीं को देना होता है। आप उनका ध्यान करके रख दें, वो आए या कोई और खा जाए यह अलग बात है, लेकिन उनका अंश उनके नाम पे ही रखें। गाय, कुत्ता, देव और चिंटी का अंश पत्तों पे रखा जाता है और जो कौवे का अंश है उसे या तो जमीन पे रखते हैं या तो फिर छत पे डालते हैं, का करके उसको बुलाते हैं, तो वो कौवे का अंश होता है। अब नंबर 5, वैसे तो आप ब्राह्मण को अपने घर श्राद्ध के लिए भोजन पे बुलाते हैं। अगर वो उपलब्ध नहीं हो तो आप किसी पुरुष या महिला को बुलाते हैं। लेकिन जिस नगर,
कस्बा, शहर या गांव में आप रहते हैं और आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं और उसी जगह पे आपकी बहन, बेटी, दामाद, भांजा या दोहता है, आप उसे किसी भी कारण से नहीं बुलाते हैं, तो पितृ उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। तो कारण चाहे कोई भी हो, अपनी बहन, बेटी, दामाद, भांजा और दोहते को श्राद्ध पे ज़रूर बुलाएं, उनका यथोचित सम्मान करें, आदर करें और उनको भोजन करवाएं। अब नंबर 6 कहते हैं कि पितर लोग आजकल धरती पे आते हैं, वो हम सब से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हम उनका अन्न जल से जो है उनको तृप्त करेंगे, उनके नाम पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, जप तप करेंगे। लेकिन साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शास्त्रों में ये कहते हैं कि पशु पक्षियों के रूप में आते हैं, जिनमें गाय, कुत्ता, चींटी और कौवा प्रमुख हैं, क्योंकि ये तत्व हैं। जैसे आपकी चिंटी है वो अग्नि तत्व है, गाय पृथ्वी तत्व है, देवता आकाश तत्व है और आपका जो कुत्ता है वो जल तत्व है और कौवा जो है आपका वायु तत्व है। तो इस तरह से हम 5 तत्वों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसके बगैर जीवन ही संभव नहीं है। लेकिन साथ में अगर आपके घर द्वार श्राद्ध पक्ष में कोई याचक आता है तो उसका भी यथोचित सम्मान करें, उसे भोजन करवाएं, यथोचित दान दक्षिणा दें, ताकि वो प्रसन्न होकर जाएं। क्या पता पितर किस रूप में आए हैं। साथ में कोई पशु पक्षी भी आपके घर द्वार आता है, गाय, कुत्ता, चिंटी, कौवा, कबूतर, बिल्ली, आपको जो भी दिखता है उसको भी आप यथोचित जो आपके पास है उसे दें। श्राद्ध पक्ष में छाता और कंबल का दान करना जो श्रेष्ठकर होता है, ये दान करें तो पितर उससे प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में कभी भी किसी का दिल न दुखाएं, मन, कर्म, वचन और वाणी से। ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, चाहे पितृपक्ष हो, चाहे नवरात्रे हो, चाहे सावन हो, चाहे गणपति बप्पा जी के 10 दिन हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, हर दिन अपनी वाणी से किसी को भी कष्ट न पहुंचाएं, न मन से, न कर्म से, न वचन से। क्योंकि हमारे पास जब हम यहाँ हैं, हमारे पास चाहे सब कुछ उपलब्ध हो, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात हमारे साथ क्या ना हो, लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे तो वहाँ से जैसे हम आए थे खाली, वैसे ही खाली जाना है। लेकिन साथ लेके जो हम जाएंगे वो हमारे संचित कर्म होंगे और हमारे सनातन धर्म के अनुसार, पुराणों के अनुसार जब हम आगे जाएंगे तो हमारे संचित कर्म जो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, वही हमारा अगला मार्ग निश्चित करेंगे कि वो सुखमयी होगा, कष्टकारक होगा। और जो जन्मों में विश्वास करते हैं वही संचित कर्म इस चीज को तय करेंगे कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों का जो है वो बात की गई है कि किसी भी योनि में मनुष्य जन्म ले सकता है। लेकिन जब हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमें इस मनुष्यता को बरकरार रखते हुए हर जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु सबके प्रति दया भाव रखते हुए इसका जीवन यापन करना चाहिए और अपना अगला मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, ताकि हमारा जो ये जीवन है वो किसी काम हो, किसी योग्य हो, किसी के काम आ सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सनातन।